जहाँ विद्यालय ठीक ठाक चल रहा है और जहाँ ठीक ठाक विद्यालय में काम सर हम वैदिक युग में भी जाए वैदिक युग में भी जाए I will promise to you next year, sir, I will improve my career. rather than come Sir, please. rather than come I'll see all the performance. साला विकास फीस कितनी लेते हैं? 250. उससे क्या क्या काम करते हैं? उससे सर ये साला कभी कभी मरम्मत करा देती है, मरम्मत करा क्यों? उसके लिए तो आपको बारे में से ही पैसा मिलता होगा। 12,000 मिला 75,000 रुपये मिलता है। उसका क्या करते हैं? साला कंटेंजेंसी का क्या कंटेंट कागज जी सर उसके 75,000 का खर्च कर देते हैं। सफाई कर्मी लगा है सर 1 महीना साला विकास से कितना पैसा दे रहे हो? तो 12 दूनी 24,000 रुपये और यही सब खर्च करते थे सर। लाइट पंखा बिजली का विद्यालय में नहीं नहीं, ये तो RMSE से 75,000 रुपये जो मिलते हैं बिजली का बिल वगैरह तो उससे हो जाता है। सर ये पूरा लाइट का झाड़ू का सब सर्विस में चलता है। चलिए ठीक है, मुझे इससे ज्यादा लेना देना नहीं है कि आप खर्च कैसे करते हैं। मुझे लेना देना ये है कि 30% रिजल्ट खराब क्यों आ रहा है, तो इसके लिए अभी तक कोई काम क्यों नहीं हुए, कोई सकारात्मक पहल क्यों नहीं हो रही आप? तो आप तो अनुभवी व्यक्ति हो, 20 को या 5 साल का आदमी कहाँ से कहाँ पहुंचता है? इस साल का सर हमारा खराब हो गया, आने साल में अच्छा तो सर इस साल प्रयास रहेगा सर 60% का। फिर क्या पिछले साल आपने ऐसा किसी से वादा नहीं किया होगा क्या? किया था अच्छा, किससे वादा किया था कि मेरा रिजल्ट 30% से कम आएगा? जेडी सर में बैठक ली थी एक। मुझे ये बताइए कि आपने किससे वादा किया था कि मेरा रिजल्ट 30% से कम आएगा और आपने 30% से कम लाके दिखा दिया? ऐसा क्यों? फिर आपने अच्छा वादा किया होगा ना, तो फिर आपका वादा के अनुसार आपने काम नहीं किया और आपका रिजल्ट खराब हो गया और मुझे आना पड़ा मजबूरी में। इस बार भी आप बस ही वादा कर रहे हैं, फिर काम नहीं करेंगे। अभी तक आपके प्रयोग प्रारंभ नहीं हुए। पुस्तकालय मुझे मालूम नहीं क्या स्थिति में है। बुक से शुरू रजिस्टर दिखाइए जरा, कितनी बुक से शुरू हो रही है, कब से नहीं हुई। हमारा इरादा पहले बहुत अच्छा होना, सभी चीजें एक ही कमरे में करना पड़ती, इसलिए उल्टे बसते यार बेसलाइन टेस्ट नहीं कराया, उसका कौन सा बहाना बनाओगे? 100% बेसलाइन टेस्ट होना था, 5% बेसलाइन टेस्ट हुआ है आपका। 95% बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 95% बच्चों का बेसलाइन टेस्ट नहीं हुआ, उनका ग्रेडेशन नहीं किया, उनको अलग अलग ढंग से आपने तीनों टीचर्स को पढ़ाया नहीं, आपने सर्कुलर नहीं पढ़े, टीचर्स को नहीं पढ़वाए, टीचर्स को टाइम नहीं मालूम, आपको टाइम नहीं मालूम, बच्चों को टाइम नहीं मालूम। बच्चे तो बेचारे अबोध हैं, उन्हें क्या मालूम कि संगठन की क्या पॉलिसी है? अभी भी आपको नहीं मालूम। बताइए मुझे ब्रिज कोर्स में क्या करना था आपको? टेस्ट। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना था? उसके बाद कितने मिनट में किसको करना था? बच्चे को कितने मिनट समय दिया जाना था बताइए आप? 1.5 घंटे। जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। 40 मिनट समय दिया जाना था। टीचर को कितना समय दिया जाना था? हाँ, तो अब आप अंदाज से बोल रहे हैं। 80 मिनट का पीरियड लगना था, अभी आप 1.5 घंटे की बात कर रहे हैं। सर्कुलर उठा के देख लीजिए, 80 मिनट का पीरियड है, उसमें 40 मिनट टीचर पढ़ाएगा, 40 मिनट बच्चा प्रश्न करेगा और उसमें होशियार बच्चा ABC का उसके साथ नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर वो बैठेगा तो हमारे जो कमजोर बच्चे हैं वो शर्म महसूस करेंगे और फिर वो अपना प्रश्न ही नहीं करेंगे, तो उनकी बीमारी जिंदा रहेगी। ये होना था, ये हो ही नहीं रहा। आपने तो पहलवान और मरीज सब एक साथ बैठा दिए। तो पहलवानों के डर से मरीज कभी अपना मत ही नहीं रख पाएगा, वो तो हमेशा मरीज ही बना रहेगा। तो शासन ने इसीलिए बेसलाइन की व्यवस्था की है कि कमजोरों को अलग करो, पहलवानों को अलग करो, तो होशियार उनको एक साइड करो। भाई कमजोर की क्लास लगाओगे तो अपनी पीड़ा रख पाएंगे, सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, वो प्रश्न कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, हम भी उनसे प्रश्न करेंगे। और होशियारों बैठे हैं, वो उनको चढ़ाएंगे क्लास से बाहर। अच्छा, तुमसे ये भी नहीं बनता, वो शर्म आई हो जिन्होंने कभी प्रश्न नहीं पूछे। भाई हम भी और आप भी तो कल बच्चे थे क्लास में। घर के लिए नहीं आपने लास्ट टाइम कब इशू की है पुस्तकालय से? यही पुस्तकालय बैठा के। हाँ, दिखाइए मुझे डेट, कब इशू की? पुस्तकालय से किताब इशू बच्चे को की जाती है जी, बच्चे के नाम पर सर यही पढ़ते थे, नाम पर इशू नहीं थे। क्यों? कोई बच्चा घर किताब ले ही नहीं जा सकता। हाँ, ले जाता तो ले नहीं गया।
अरे तो आपने कुछ सुविधा दी, नियम बताया कि हम दे सकते हैं पढ़ने को, तो कितने बच्चों को छुट्टी अभी घर के लिए क्यों नहीं दी? पुस्तकालय का मतलब क्या है? अभी उनका खाली पीरियड रहता था। अरे तो एक्स्ट्रा पीरियड में भी पढ़ना चाहिए। मेरिट में कैसे आएगा बच्चा? अगर हम उसको किताबें इशू नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा किताब जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस से अतिरिक्त बच्चा जब पढ़ेगा तब तो मध्य प्रदेश की मेरिट में आएगा, जब कुछ दूसरे बच्चों से हट के लेके स्पेशल लेके। और उसके लिए हमको पुस्तकालय से किताबें इशू करनी चाहिए ताकि हमारे होशियार बच्चा निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा अतिरिक्त किताबें पढ़ सके, दूसरों से डिफरेंट लिख सके, दूसरों से बेहतर लिख सके, तब वो मध्य प्रदेश की मेरिट में आएगा। यहाँ तो बच्चा पास होने के लिए रो रहा है और आपका ये रजिस्टर में बंद है, आज तक कोई किताब इशू नहीं हो रही। साप्ताहिक अब इशू नहीं, अभी तक क्यों इशू नहीं हुई? अभी सर यही क्लास में बैठा के क्यों नहीं हुई? ये किताबें क्या जंग लगने के लिए नहीं या दिमाग खाने के लिए? ये किस लिए किताबें हैं आपके पास? टीचर्स को इशू होना चाहिए, बच्चों को इशू होना चाहिए। टीचर्स घर में एक्स्ट्रा पढ़ के आए, उस बच्चों को नया सुनाए, और जो होशियार बच्चे हैं जो मेरिट में आना चाह रहे हैं वो किताब इशू कीजिएगा। भाई बच्चा आखिर किताबें हैं किसके लिए? मैंने बच्चों के लिए जब दिमाग खाने के लिए, कुछ समय बाद दिमाग खा लेगी, कुछ समय बाद आउटडेटेड हो जाएंगी, हाथ से सर अब फेंकते फिरेंगे या फिर जलवाते फिरेंगे। वो चीज है बच्चों के लिए, टीचर उनको दीजिए आप। ये घर के लिए शासन को उद्देश्य ये है कि उसको पढ़े, बच्चे आगे बढ़े। 4 अवकाश 4 अवकाश पर एवं एक अंक। कौन क्या नाम है? अतिथि है? नहीं, ये क्या नाम है जो अतिथि का क्या नाम है? ये क्या अतिथि है? जी। एवं एक दिल्ली बताएं हमें कक्षा वार। 6वीं से लेकर 9वीं से 6वीं से लेके यहाँ 6वीं भी लगती है, 6वीं 7वीं 8वीं 6 से 12 एक ही समय में? जी सर। तो एक ही समय में क्यों लगा रहे हैं? ये तो सर ऐसा क्यों? जब आपके पास बिल्डिंग की समस्या तो उसको 2 पारी में क्यों नहीं लगा? फिर आप कमरे के लिए रो रहे हो कि हमारे पास तो जगह नहीं है। आप समस्या खुद पैदा कर रहे हो, आप समस्या खुद पैदा कर रहे हो। भाई इस बिल्डिंग को आपको डीओ से परमिशन लेकर फिर 2 पारी में लगाना चाहिए। तो आप जो कह रहे हो ना कि हमारे पास लैब में प्रयोगशाला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारे कमरे में जाएंगे। क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? उनके पास लैब की व्यवस्था नहीं है, एक ही पारी में क्यों लगा रहे हो? तो सब कुछ मेरे धक्का लगाने से क्यों करोगे भाई? अभी तक सर आपको भी तो सोचना चाहिए कि मेरे पास लैब नहीं है, मेरे पास पुस्तकालय नहीं है, अन्य एक्टिविटीज के लिए रूम नहीं है, तो हम डीओ साहब से परमिशन ले लें, 2 स्कूल को लगा लें। बाजू में आपको 2 से स्कूल लग रहा है, बमौरी में अभी हो गया है। फिर वो तो गाँव का स्कूल है, ये विकासखंड का स्कूल है, यहाँ क्यों नहीं अपने डबल के लिए परमिशन देंगे? भाई आप परमिशन भी नहीं ले रहे, हम भी नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल भी नहीं करवा रहे, कुछ भी नहीं करवा रहे यार। जगह हम देखो वही व्यवस्था कर दी है। तो जहाँ विद्यालय ठीक ठाक चल रहा है और जहाँ ठीक ठाक विद्यालय नहीं चलता वहाँ पानी हम कसम खा के कह रहे हैं सर कि एक भी दिन सेकंड अवसर में भी नहीं आएगी कि हम उन्हें पढ़ा है सर। लेकिन आप झूठ नहीं बोल रहा था प्रयास किया सर कि द्वितीय अवसर भी 100% 65% फिजिक्स से आपके यहाँ फीमेल टीचर्स फीमेल टीचरों की 8 लगभग है सर। 8 और मेल टीचर की संख्या बाकी 38 में से लगभग 30 हो जाएंगे। फीमेल टीचर के यार स्थानीय स्तर पर पालकों को ही गिरा जा सकता है उनको बुलाने के लिए, आने के लिए कुछ होना पड़ता है। सर एक निवेदन कर प्रॉपर बक्सवा की बच्चियां तो हमारे यहाँ पढ़ती हैं मात्र 20% जो बक्सवा आदिवासी का। ठीक है, पर ग्रामीण अंचल में भी अगर 2 टीचर पहुंच जाएं, पालकों से एक बार हेलो हाय कर आए, उनके दरवाजे में बैठ लें, उनके यहाँ पानी समझा दें, क्योंकि सरकारी स्कूल में मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर होती है वही पढ़ते हैं। जो या तो पढ़ा लिखा है या जो जागरूक है या संपन्न है वो सरकारी स्कूलों में सामान्यतः नहीं पढ़ाते, उन सबके लिए प्राइवेट स्कूलों को शुरू करते हैं और वहीं जाते हैं। यार यहाँ तो अपनी वैसी मजबूरी तो नहीं चाहिए यार।
सर हम लोग समाज प्रार्थी हैं सर। आई वैदिक युग में भी जाए, सर वैदिक युग में भी जाए। I will promise to you next year, sir, I will improve my career. Okay, let the time come. Sir, please. Let the time come. I'll see all the performance. सर कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल का आपने निरीक्षण किया है, क्या पाया? मैं विद्यालय में आया तो विद्यालय में हमारे शिक्षकों की उपस्थिति तो हमको ठीक ठाक मिली, लेकिन प्राचार्य महोदय से चर्चा की कि भाई विद्यालय का परिणाम पिछले साल अपेक्षानुरूप क्यों नहीं रहा। उसके बाद मैंने कहा कि भाई मुझे दैनिक दिखाइए, दैनिक मुझे प्रॉपर नहीं मिली यहाँ पे। मैंने कहा बच्चों की कॉपी जैसी हुई दिखाइए, जैसी हुई कॉपी नहीं मिली। फिर मैंने ये पुस्तकालय वाला रजिस्टर मंगाया, वो भी नहीं मिला। फिर मैं क्लास में गया तो क्लास में मैंने बच्चों से, जो हमारी शासन की महती योजना है, जो सबसे प्रारंभिक बात है कि बच्चे का जिस दिन विद्यालय में एडमिशन होना चाहिए कक्षा 9th में, उसी दिन उसका बेसलाइन टेस्ट लिया जाना चाहिए। बेसलाइन टेस्ट के आधार पर बच्चे की ग्रेडिंग की जानी चाहिए। ABC का एक ग्रेड का अलग बच्चा होगा, उसकी क्लास अलग होगी। D और E ग्रेड का एक क्लास अलग बनेगा। D और E ग्रेड की जो क्लास बनेगी वो कमजोर बच्चे होंगे, उनके साथ सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा कि ABC ग्रेड वाले बच्चे ना बैठे, ताकि वो कमजोर बच्चे क्लास में जब जाएं तो अपनी बात शिक्षक के सामने रख सकें। इसमें आधा समय का बंटवारा है। हमारे शिक्षक 40 मिनट ब्रिज कोर्स में पढ़ाएंगे, 40 मिनट उन कमजोर बच्चों को अपनी बात रखने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन क्लास में जब मैं गया कक्षा 9th में तो मात्र 5% बच्चे ने ये स्वीकार किया कि हाँ हमारी क्लास में बेस लाइन टेस्ट हुआ है। 95% बच्चों का जब बेस लाइन टेस्ट नहीं हुआ तो फिर ब्रिज कोर्स पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये प्रारंभिक कार्रवाई है। ब्रिज कोर्स इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हमारा बच्चा जो कक्षा 8वीं से जो पिछली कक्षा में पढ़ के आया है वो 9th के सिलेबस के साथ साथ चल सके, इसलिए कमजोरी को ठीक किया जा सके। लेकिन ऐसे विद्यालय में नहीं। हाँ, अभी मैं पिछले बमौरी में भी आया तो मैंने वहाँ पर 11 बजे निरीक्षण किया। 11 बजे वहाँ पर 32 शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित नहीं मिले, जिसका मैंने जांच प्रतिवेदन तैयार किया और मैं कमिश्नर सागर संभाग को आज रिपोर्ट कर दूंगा कि इस तरह की व्यवस्था है और उनको निर्देशित किया कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति